नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और अपनी अपनी जो स्टडी चल रही है ठीक है, उसे बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। और इस बार सिलेक्शन आप जरूर लेकर रहेंगे, है ना। तो दोस्तों आज हम आपके सामने आपके लिए एक नया पार्ट लेकर के आए हैं। जो चैप्टर हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, उसका तीसरा पार्ट आज लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम गवाए, है ना। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आ जाइए दोस्तों आज मैदान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है, दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है, करके देखिएगा इन्हें। ओके, चलो देखते हैं, हम कराते हैं इन्हें। 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तो वे सब मिलकर शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, ये हमें बताना है। अच्छा देखो, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमारा फॉर्मूला ये है, हमारा M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2, ठीक है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला, है ना। पहले ही बता दिया था जब चैप्टर शुरू किया था तब, है ना। चलो लगाइए, इसे ही लगेगा, यही लगेगा फॉर्मूला। 12 व्यक्ति, जो भी काम करने वाला है दोस्तों वो ऊपर आएगा, जितना टाइम है वो भी ऊपर आएगा, नीचे केवल वही आएगा दोस्तों जो हमारे क्वांटिटी ऑफ द वर्क है, मतलब कार्य की मात्रा, केवल बटे में वही आएगी, बाकी सब ऊपर आएगा, है ना। कैसे देखना, बड़े सुंदर सुंदर तरीके से। 12 व्यक्ति, तो व्यक्ति 12, इसका मतलब ऊपर आएगा। ओके, 12 व्यक्ति एक कार्य को, है ना, एक कार्य की मात्रा एक, मतलब नीचे है। तो 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में, 8 दिन समय है, ऊपर आएगा, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, ठीक है, 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। मतलब 12 व्यक्ति पूरा काम 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया है दोस्तों? 3 दिन तक काम किया है, और फिर 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और आ गए हैं इनकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 3 दिन में इन व्यक्तियों ने कितना वर्क कर डाला है, ठीक है। तो 12 व्यक्ति पूरा काम 8 दिन में खत्म कर देते हैं, है ना। तो 12 व्यक्तियों ने दोस्तों कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक। तो हमें ये निकालना है कितना काम कर दिया इन्होंने। ओके, तो 12 तो कट जाएगा, 3 बटे क्या आ जाएगा? 8, ठीक है, 3 बटे 8। तो इतना काम दोस्तों हो चुका है ना, इतना काम हो चुका है। तो शेष क्या बचा है हमारा? 5 बटे 8। शेष क्या बचा है हमारा? 5 बटे 8। ओके, ये हमारा शेष कार्य बचा हुआ है ना। अच्छा, अब यही कहा है क्वेश्चन में कि जो शेष काम है उसे पूरा करने में, ठीक है, वो जो शेष काम है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पता है ये जो कार्य है इसे कितने बंदे करेंगे दोस्तों? 12 तो पहले ही थे, ठीक है, 12 व्यक्ति तो पहले से थे, 3 व्यक्ति और आ चुके हैं, 15 व्यक्ति इस काम को करेंगे। तो बताना है कितना समय लेंगे, ठीक है। चलो, ये रहा, 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा। देखो दोस्तों, क्या अगर 12 व्यक्ति होते तो 8 दिन में पूरा काम खत्म कर देते, ठीक है। 12 व्यक्ति पूरा काम 8 दिन में खत्म कर देते, लेकिन अब व्यक्ति हो कितने गए हैं? 12 तो हैं और 3 और आ गए, तो 15, ठीक है। तो 15 व्यक्ति, और काम कितना करना है केवल दोस्तों? 5 बटे 8, ठीक है। 12 व्यक्ति पूरा काम 8 दिन में खत्म करते हैं, तो 15 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, बस ये बताना है, ठीक है। अब देखो, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और 8 जाएगा घूम के ऊपर, और फिर 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया है? 4 दिन, ठीक है। कितना आंसर आ गया है? 4 दिन। इसका मतलब जो काम शेष बचा हुआ है उसे पूरा करने में, है ना, जो व्यक्ति हैं मात्र कितने दिन और लगेंगे? 4 दिन और लगेंगे। क्लियर? आ गया है ना समझ? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लो। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, चलो यही फॉर्मूला पुट हुआ यहाँ भी। 40 व्यक्ति, है ना, 200 मीटर लंबी दीवार। ठीक है दोस्तों, 40 व्यक्ति बना क्या रहे हैं? दीवार। तो इसलिए दीवार जो बना रहे हैं, ठीक है, वो कार्य माना जाएगा हमारा। ठीक है, जो दीवार है वही हमारा कार्य माना जाएगा। ठीक है, उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सब वो सब क्या है? कार्य माना जाएगा और उसे नीचे रखा जाएगा भट्टे में। ठीक है, तो 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार, ये 200 मीटर लंबी जो है कार्य माना जाएगा। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, है ना, 12 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में बना सकते हैं? 12 दिनों में। ओके, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को 8 घंटे डेली काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। आगे क्या कहा गया है? ठीक है, 12 दिन में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति उस जैसी, तो 30 व्यक्ति, है ना, उसी के जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, 300 मीटर लंबी दीवार, है ना, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं? डी बताना है। ठीक है, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 12 दिनों में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे डेली काम कर कितने दिनों में बना पाएंगे? ओके, चलो देखो, 40 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 5 बार, है ना, और 30 से कितनी बार जाएगा? ये 10 बार, और 5 से कितनी बार दोस्तों? 2 बार, 2 से कितनी बार? 3 बार, और 3 से कितनी बार? 4 बार, और 4 अट्ठे क्या आ गया है हमारा? 32। ठीक है, क्या आ गया है? 4 अट्ठे 32। ओके, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखना, कुल एक ही लाइन में आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सही। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के क्लियर है? ठीक है, ओके, नोट करते रहना। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, प्लीज करना इसे भी। देखना, x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य, इन दोनों का जो रेशो है ना, दोनों कार्य का, इस कार्य को इस कार्य को 5:6 के अनुपात में है। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। देखो, ये x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में, ये व्यक्ति ऊपर आएंगे और समय है ये भी ऊपर आएगा, है ना। x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, एक तो ये कार्य हो गया दोस्तों, यह कार्य, और x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिन में, x+1 व्यक्ति द्वारा x+2, हाँ, ये आ गया है। इन व्यक्तियों द्वारा इतने दिनों में किया गया कार्य और इन व्यक्तियों के द्वारा इतने दिनों में किया गया कार्य, इस कार्य का जो रेशो है दोस्तों वही है हमारा 5:6। ठीक है, अच्छा देखो, x+1 से x+1 कैंसिल, बचाइए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 13, तो क्या हो जाएगा? 6x - 6 बराबर 5x + 5 2 जा 10, 6x में से 5x जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1x, 10 और 5 क्या हो चुका है हमारा? 15। यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा दोस्तों। ठीक है, 6x में से 5x गया तो क्या बचा? 1x, 10 और 6 16। ठीक है, तो क्या आ गया है? x का मान 16। यही हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन और देखो दोस्तों कैसे होगा, बताइए जल्दी फटाफट। देखो, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, है ना,
प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके। जो समय है ऊपर आएगा, मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, जो समय है वो ऊपर आएगा, चाहे वो समय वर्ष में हो, महीने में हो, दिन में हो, घंटे में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो, ठीक है। और जो भी काम करने वाला है वो भी ऊपर आएगा, बस नीचे वही आएगा जो काम है, ठीक है। तो देखो प्रतिदिन 8 घंटे, 8 घंटे समय है इसलिए ऊपर आएगा, ठीक है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति काम करने वाला है, ऊपर आएगा, है ना। 120 व्यक्ति, 162 मीटर लंबी, नीचे आएगा, 162 मीटर लंबी, ठीक है, ये आएगा नीचे। और 12 मीटर चौड़ी, ये भी नीचे आएगा। और 2 मीटर गहरी, ये भी नीचे आएगा, गहरी। एक नहर 8 दिन में खोद सकता है, ये दिन समय है, ये कहाँ आएगा, ऊपर, ठीक है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 120 व्यक्ति 8 दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर गहरी नहर खोद सकते हैं। तो पूछा क्या है हमसे कि प्रतिदिन 6 घंटे, ऊपर आ गया, 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, नीचे आएगा, 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, 10 चौड़ी और 3 गहरी, ठीक है। ये नीचे आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, क्योंकि कार्य है ना। चौड़ी तो 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में ऊपर आएगा। कितने व्यक्ति खोज सकते हैं, व्यक्ति पूछे है, माना x व्यक्ति खोज सकते हैं, ठीक है। ये है सिस्टम, देखो समझ लीजिए। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 120 व्यक्ति 8 दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी, इतने मीटर गहरी नहर खोद सकते हैं। तो बताना है हमें कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर, है ना, कितने व्यक्ति 32 दिनों में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी, इतने मीटर गहरी नहर खोद सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। चलो कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। देखो 6 से कितनी बार कटेगा, ये 20 बार, है ना। 6 से कितनी बार कटा, 20 बार, ओके। 8 से कितनी बार कटा, 4 बार। 4 से कितनी बार कटा, 5 बार, ठीक। ऊपर का केस हो गया है फाइनल, है ना। अब यहाँ जाइए, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप चलो एक काम करिए, 3 से काट लीजिए इसे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 से 4 बार कटा, और 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। अच्छा जी, और क्या बचा है, ये दोनों, ये 3 से कट जाएंगे, 9 से काटिए इसे, 9 एकम 9 बचा, 7 उतार लिया, 2 का 72, 9 अट्ठे 72, ठीक है। और 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, 81 बार कटा। फिर 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, है ना। अब इधर 2 से इसे काट दीजिए, कितनी बार, 5 बार, ठीक। तो देखो यहाँ क्या कुछ नहीं बचा, 5 है केवल ऊपर, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है, केवल 5 है और 9 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, हमें x की वैल्यू बतानी है। x हमारा ये रहा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। ये 9 और 5 ये भी यहीं पहुंचेंगे दोस्तों, गुणा में, है ना, और कुछ बचा ही नहीं है, यही आंसर आ जाएगा। तो 5 पंजे 25 और 25 निम्मा 225, ठीक है। ऐसे होना था ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए और उसका यूज कैसे कैसे, मतलब ऊपर कौन से रखते हैं, नीचे कौन सा रखते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। और बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, ओके। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ भी गए हैं, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और करके दिखाओ इसे, फटाफट कीजिए दोस्तों। किसी क्वेश्चन का तो आंसर बताया करो भाई। हाँ जी, किसी क्वेश्चन को, जैसे आप, हमने आपके सामने देखो क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोनों, ठीक है, तो वीडियो को पॉज किया करो, ठीक है, या फिर हाँ वीडियो को पॉज ही करके, है ना, और क्वेश्चन को सोल्व किया करो और फिर उसका आंसर बताया करो, ठीक है। तो कमेंट करके हमें बताना दोस्तों कि कभी आंसर आपका सही आता भी है या नहीं, ठीक है।
तो हमें उससे दोस्तों एक ऐसा है थोड़ा मोटिवेट मिलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर हो जाएगा, अगर अगर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो दोस्तों फिर ये समझना कि हमें बहुत ही बेअंत खुशी होगी, हो ना। और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो फिर हम दोस्तों और अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपका और मतलब जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो सके और आपसे क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। चलो फिलहाल आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ये ठेकेदारी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठेका जो ले लेते हैं। देखो क्या है, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए ले लेता है मतलब ठेका लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसने किसी कार्य का ठेका ले लिया और उससे बोल दिया जो मालिक है कि हम आपका कार्य 150 दिनों में फिनिश कर देंगे, ठीक है, 150 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो उसने क्या करा, उसने कार्य है ना, वो तो ठेकेदार, तो आप जानते हो जो ठेकेदार होता है वो स्वयं काम नहीं करते हैं, वो दूसरों से काम कराते हैं। तो उसने फिर ठेका ले लिया, ठीक है। फिर उसने पता है क्या किया, 200 व्यक्ति काम पर छोड़ दिए, ठीक है, और उनसे बोल दिया कि भी करो काम और 150 दिनों में इस पूरे काम को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो वो अपना काम पर लग गए। लेकिन उसने देखा, ठीक है, 50 दिन बाद उसने देखा, ठीक है, उसे पता चलता है कि 50 दिनों में, ठीक है, उसने 50 दिन देखा कि भाई, और 50 दिन में फिर उसने देखा कि भाई 50 दिन हो चुके हैं और काम केवल अभी 1/4 हुआ है, ठीक है। 50 दिन हो चुके हैं और काम केवल 1/4 हुआ है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जब 50 व्यक्ति है ना 1/4 काम कर रहे हैं, 50 दिनों में 1/4 काम हो रहा है 200 व्यक्तियों से, तो फिर अगर इन व्यक्तियों को निश्चित रखें, मतलब 200 ही रखें, तो पूरा काम होने में तो दोस्तों 50 चौका 200 दिन लगेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, 50 दिन लेट हो जाएगा सिस्टम, जबकि ठेका 150 दिन का है। तो उसने क्या किया, तो बताना है कि उसे कितने व्यक्ति और लगाएं काम पर ताकि कार्य निश्चित समय पर पूरा हो जाए, ये बताना है ना। देखो 200 व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है, 200 व्यक्ति कितने दिनों में, 50 दिनों में कितना काम करते हैं, 1/4, ठीक है। 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में 1/4 काम किया, है ना। तो अभी कह रहा कितने व्यक्ति और लगाएं, कितने व्यक्ति और लगाए, 200 तो हैं ही, मान लिया इसके साथ कितने और लगा दिए दोस्तों, x व्यक्ति और लगा दिए, कि शेष काम को, है ना, निश्चित समय पर कंप्लीट किया जा सके, है ना। तो काम कितना बचा है दोस्तों, हमारा 1/4 हो गया है, तो बचा है 3/4, है ना। और 200 व्यक्ति तो पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन इन्होंने कितने व्यक्ति और जोड़ दिए, x व्यक्ति, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति इस शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, 100 दिनों में, क्योंकि 50 दिन हो चुके हैं और उनके पास केवल कितने दिन बच रहे हैं, 100 दिन। तो ये सारे के सारे बंदे इस बचे हुए काम को 100 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें बताना है x की वैल्यू, तो कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो 4 से 4 क्या हो गया है, कैंसिल। 100 से कितनी बार कटा है, 2 बार, ठीक है। 50 दूनी क्या आ गया है, 100 आ गया है, 50 दूनी क्या आ गया है, 100, और बराबर में क्या है, 200 प्लस x, ठीक है। ऐसे अच्छा, ओके। अब ये 3 जो बचा हुआ है दोस्तों, इसकी भी तो गुणा होगी इधर, है ना। 50 दूनी 100 दिया 300, तो इधर क्या आएगा दोस्तों, हमारा 300, ठीक है। इधर आ गया 300 बराबर में 200 प्लस x। अब किसकी वैल्यू बतानी है, x की। तो 300 में से 200 घटाने के बाद क्या बच जाएगा, 100, ठीक है। इसका मतलब उसे काम पर अभी 100 व्यक्ति और लगाने होंगे काम को निश्चित समय पर कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना सबके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम 10 दिनों में खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलो, 2 पुरुष का मतलब मैन, और 3 लड़के, लड़के का मतलब बॉय, ठीक है। 2 पुरुष और 3 लड़के, और का मतलब दोस्तों प्लस लगाते हैं, ठीक है। 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 8 दिनों में, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो बताना है 2 पुरुष और 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों,
ठीक है, आपके सामने आ जाए तो यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ से जो जैसे आदमी और लड़का दिया है तो यहाँ से इन दोनों में क्या निकालना है दोस्तों, रिलेशन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, रिलेशन। मतलब हमें ये निकालना है कि एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है या फिर एक लड़का कितने आदमी के बराबर है। ठीक है, ये निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा फिर, कंप्लीट, है ना। तो देखना, अब कैलकुलेशन कर ले हैं, है ना। 2 से कितनी बार कटा, 5 बार, 2 से 4 बार, तो 5 दूनी 10m प्लस 5 तिया 15b बराबर 4 तिया 12m, है ना, और 4 दूनी 8b। ठीक है, तो 12m में से 10m गया तो क्या बचा दोस्तों, 2m, है ना। 12 में से 10 गया 2m, और 15 में से 8 गया तो क्या बचा, 7b। ठीक है, ये आ गया है दोस्तों हमारा, है ना। कहने का मतलब जो 2 लड़के हैं वो कितने, जो 2 आदमी हैं वो 7 लड़कों के बराबर हैं, है ना। अब इसी की हेल्प से करना है हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट, है ना। अब देखो क्या है, 2 लड़के और 3, है ना। यहाँ देखो 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को कितने दिनों में करते थे, 10 दिनों में करते थे। ठीक है, अच्छा, और 2 आदमी के प्लेस पर दोस्तों कितने लड़के रख सकता हूँ, 7 लड़के। यहाँ 2 आदमी के प्लेस पर आप 7 लड़के रख सकते हो, 7 लड़के, और 7 और 3 10 लड़के हो गए हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बन गया है कि 10 बॉय, है ना, एक काम को कितने दिनों में करते हैं, बताइए, है ना, 10 दिनों में। ठीक है, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, देखो 2 आदमी के प्लेस पर बस मैंने क्या रखा है, 7b, तो 7 और 10 मतलब 10 लड़के एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में। 10, 5 लेना है दोस्तों, 10 लेना है। ठीक है, चलिएगा, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 2 पुरुष और 1 लड़का, 2 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष और 1 लड़का, इनका सिस्टम हमें बताना है। तो 2 पुरुष के प्लेस पर कितने लड़के रख सकता हूँ, 7 लड़के, तो 7 और 1 क्या हो गया है, 8 लड़के। तो क्वेश्चन बन गया है 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये बन गया है और ये सेट हो गया है। बस अब कैलकुलेशन कर हमें बता दीजिए आंसर क्या आ जाएगा। 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 पंजे 25/2, है ना, 5 पंजे 25/2, तो 25/2 क्या आ गया है हमारा, 12.5। ठीक है, 25/2 हमारा क्या आ जाएगा, 12.5, क्योंकि 25 का आधा जो होता है दोस्तों वो 12.5 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे होना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन और भी हैं दोस्तों, है ना, प्रैक्टिस करते रहना आप पक्का। ओके, तो इसका बी आंसर क्या हो गया है, सही, और इसका ए आंसर सही था। ठीक है, अब ठीक है सर, आंसर हमारा आ चुका है, दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी अपनी स्टडी को ध्यान से करते रहें। ओके, बाय।